ये देखिए, ये वड़े कितने सॉफ्ट हैं और कितने जूसी हैं, मुंह में डालते ही घुल-घुल जाएंगे। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए सुपर हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी हमने ले लिया है मोटा वाला पोहा, छन्नी में डाल देते हैं और छान लेते हैं, बारीक कण निकल जाएंगे। अब अच्छी तरह से पोहे को हम धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लोटे पानी से करीब 2 लीटर पानी से पोहे को धोया है। बहुत अच्छे से धोने से सारी गंदगी भी निकल जाएगी, पोहा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब पोहे को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। एक बाउल में पलट लेते हैं। अब एक मिक्सर का जार लेते हैं, इसमें हम मनपसंद तीखे के हिसाब से मिर्ची डालेंगे। लहसुन की कुछ कलियां डाल देंगे, 10 से 12 हमने डाल दी हैं। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डाल दिया है और करी पत्ते के 10-12 पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा खट्टा करने के लिए हम नींबू निचोड़ सकते हैं, इमली का पल्प डाल सकते हैं, या इस तरह से अगर आपके पास कच्चे आम हैं तो उनको डाल दीजिए। मैंने कच्चे आमों को 1 महीने पहले फ्रीजर में स्टोर किया था, वो मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ। तो इनको अब अच्छे से पीस लेते हैं। ये एक मसाला तैयार है। बच्चे जितना तीखा पसंद करें उसी हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। हरी धनिया भी इसी समय डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई मसाला बना करके तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब ये जो पोहा है ये काफ़ी भीग गया है, अंदर से पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम बहुत अच्छे से गूँथ लेते हैं, जैसे कि कोई आटा गूँथते हैं, बस उसी तरह से हमें गूँथ कर एक डो बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, डो बन करके तैयार हो गया है। स्वाद के अनुसार हम नमक मिला देते हैं और ये जो हमने मसाला पीसा था इससे थोड़ा सा हम मसाला डाल देते हैं। मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डालकर बचे हुए मसाले को भी निकाल लेते हैं। अब ये जो पालक के पत्ते हैं इनको हमने काट करके धो करके पहले ही रखा था, इनको पूरी तरह से हमने ड्राई कर लिया है। और अब हम थोड़े थोड़े पत्ते डालते जाएंगे डो में और इसी तरह से मसलते जाएंगे। तो जितने पालक के पत्ते समा जाएंगे उतने हमें डालने हैं। हमने भर भर के ढेर सारे पालक के पत्ते डाल दिए हैं, बाद में और डाल दिए थे। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल पालक से भरा हुआ पोहा का डो बना करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा टाइट डो रहे तो ही अच्छा है, अगर टाइट ना हो तो आप इसमें सूजी डाल दीजिए। अब ये है उबला आलू। तो ये 5 से 6 आलू हैं मीडियम साइज के। पहले ही हमने इनको उबाल लिया था छिलके के साथ, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले ना रहें। कद्दूकस करके बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। अब हम मसालदाने से थोड़ी से बिल्कुल मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची बहुत कम डाली है, धनिया का पाउडर डाल देते हैं। ये है जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ये भी डाल दिया है। अब ये जो हरा मसाला हमने पीसा था इसको भी मिला लेते हैं, ये भी पसंद के अनुसार ही डालेंगे। नमक डाल देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा चाहते हैं तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर इतना काफ़ी तीखा है, बच्चों के लिए ये सही है। तो आलू का मसाला भी बन करके तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है, तो आप चीज़ चाहे स्लाइस वाली ले लें, चाहे तो मोज़रेला चीज़ ले लें, कद्दूकस करने वाली ले लें, कोई भी चीज़ ले लें और चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। पौष्टिक भी होती है और बच्चों की फेवरेट भी होती है। तो यहाँ पर हमने स्लाइस वाली चीज़ ली है। अब एक चीज़ से हमने 4 टुकड़े कर दिए हैं। चीज़ को भी हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम पोहा वाला एक डो तोड़ते हैं और इसको हाथों से दबा दबा कर चपटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने चपटा कर लिया है, जैसे कि कोई कटोरी बनाते हैं या कचौड़ी भरते हैं, बस इसी तरह से हमने चपटा कर लिया है। बीच में हम थोड़ा सा आलू का मसाला डालेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, इस तरह से एक छोटी गोली बनाई और दबा दी। और अब इस आलू के बीचों बीच में हम रख देंगे चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। टुकड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं। अगर कद्दूकस किया हुआ चीज़ है तो उसको भी आधा चम्मच रख देते हैं। और ऊपर से फिर से आलू का मसाला रखा और वापस हमने पोहा के बैटर को अच्छे से दबा दिया। तो ये देखिए, गोल गोल कितने अच्छे सुंदर और पौष्टिक बॉल बन कर के तैयार हो गए हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और बनने में भी आसान होती हैं, बहुत जल्दी बन भी जाती हैं, सुपर टेस्टी भी होती हैं। तो इस तरह के नाश्ता आप बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिए, खुद भी खाइए, चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अंदर से तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनके लिए चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से हमने सारे बॉल बना करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन हमसे एक गलती हो गई है।
अब आप बताइए कि हमसे क्या गलती हुई है। तो अब हम अप्पम मेकर को ले लेते हैं। अब इसको ग्रीस कर लेते हैं थोड़े से ऑयल से। हल्का ही गरम रखा है और अब हम एक एक करके सारे पोहे के बॉल्स लगा देते हैं। हालांकि हमारा भी खाना बनाने का रोज़ का अनुभव रहता है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। चीज़ें उतनी अच्छी नहीं बनती हैं जितनी कि हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम ढक कर के पका लेते हैं। नीचे के साइड से थोड़ा सा पक गया है। अब हल्का सा ऑयल हम ऊपर हर एक बॉल के ग्रीस कर देते हैं। डीप फ्राई नहीं करेंगे, चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सैलो फ्राई किया है। तो अब हम इनको सावधानी से पलट देते हैं। तो अब आप बताइए फ्रेंड, हमसे क्या गलती हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मुझे सूजी से कोट करना चाहिए था या तो अंदर सूजी मिला देनी चाहिए थी। तो हमने सूजी से कोट नहीं किया है और पालक पकते पकते थोड़ी सी चिपक गई है, इसलिए ये जो चीज़ बॉल्स हैं ये आसानी से नहीं निकल रहे हैं। तो बनाते बनाते हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड, जब आप बनाएं तो सूजी से इसको कोट ज़रूर कर लें बनाने के बाद। उसके बाद आप अप्पम मेकर में रखिए तो आसानी से निकल जाएंगे। हालांकि इसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी चीज़ बॉल्स हैं। तो फ्रेंड, मुझसे आज जो एक गलती हुई है वो आपसे ना हो, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो सभी महिलाएं खाना बनाती हैं, उनको पता ही होता है कि हम क्या चीज़ डालेंगे तो कैसी बनेगी, लेकिन बस ये थोड़े से स्टिकी बने हैं। तो चलिए मैं एक को तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, सावधानी से मैं तोड़ रही हूँ। तो ये देखिए अंदर चीज़ मेल्ट हो गई है। क्या धुआंधार पके हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो फ्रेंड, आपको ये पालक चीज़ बॉल्स कैसे लगे ज़रूर बताइए, लेकिन ये स्टिकी ना रहें इसके लिए एक बार आप इनको सूजी या चावल के आटे से कोट ज़रूर कर लीजिए। एंजॉय कीजिए। बाय बाय।